Hello everyone, welcome to Ed Plus Home Tutor, and in this video we will discuss CDS exam syllabus and eligibility criteria। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा कि CDS का एग्जामिनेशन वही दे सकते हैं जिनकी उम्र 19 से 25 के बीच में है। और देखिए, जिनकी उम्र 19 से 25 के बीच में है उनका अनमैरिड होना भी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। अगर इस एग्ज़ाम की लेवल की बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को IITians भी देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ही कुछ ऐसा है। और इसमें अगर आपका मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, SSB राउंड क्लियर हो जाते हैं, तो आपको क्या पोस्ट मिलेगी वो भी बता देना चाहूँगा। आपको लेफ्टिनेंट लेवल की पोस्ट मिलेगी जो कि 10 लेवल है। मतलब आप 9 लेवल से ऊपर रहेंगे और आपका 10 लेवल रहेगा। और प्रमोशन भी होता है, 2 साल के बाद आप कैप्टन भी बन सकते हैं जो कि लेवल उसका 10 भी होगा। मेजर बन सकते हैं उसके अगले 3 साल बाद। तो प्रमोशन भी होते रहते हैं। और लास्ट जो प्रमोशन होता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, तो वो लेवल 18 होता है, वो भी आप प्रमोट हो सकते हैं, वो भी एक बहुत टाइम में जाके। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या क्या प्रमोशन इसमें जुड़े हुए हैं और क्या पोस्ट रहेगा आपका, और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या मतलब किस लेवल का एग्ज़ाम है, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अब बात कर लेते हैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो देखिए, आप जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में परसिंग है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज जो होनी चाहिए वो 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फोर्सेस, जैसे मिलिट्री में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में, ये कोई कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का एग्ज़ाम है ये। तो आपका जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट इसमें कुछ बताया नहीं गया है। आप 35% भी है तो चलेगा, लेकिन आप पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में परसुइंग होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए आप। देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम है CDS, तो इसमें कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हैं सारे, जैसे इंडियन मिलिट्री फोर्स या फिर इंडियन नवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी। मतलब नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स तीनों का ये कंबाइन एग्ज़ाम होता है। आप किसी में भी जा सकते हैं इसमें। और मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS का एग्ज़ाम करवाती हैं, वही सेम इसका भी एग्ज़ाम करवाते हैं। और एग्ज़ाम की अगर मार्किंग की बात कर ली जाए तो अगर आप मिलिट्री या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो कि 6 घंटे का होगा। अगर आप OTA की बात करते हैं तो OTA में 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और लैंग्वेज अगर बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा और ऑफलाइन में एग्ज़ाम होगा। जो टिक मार करके गोले में फिल किया जाता है, आप उस तरीके से एग्ज़ाम होता है इसका। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि बेसिकली OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली CDS में जैसे अगर आपने IMA या INA या AFA का एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपेयर किया है, तो आपको इंग्लिश, GK यानी जनरल नॉलेज या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इन तीनों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इसमें जो आपको ड्यूरेशन मिलेगा हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए 2-2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा एग्ज़ाम को लिखने के लिए और सॉल्व करने के लिए। और मैक्सिमम मार्क्स ये कंटेन करेगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। मतलब टोटल 300 नंबर का एग्ज़ाम हो गया अगर आप IMA, INA या AFA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन काउंट होगा, देखिए इंग्लिश के लिए और GK के लिए तो 120 क्वेश्चन आते हैं और दोनों 100-100 नंबर के होते हैं। लेकिन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए जो है केवल 100 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन रखा गया है और यहाँ पे 100 मार्क्स भी रखे गए हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का होता है अगर आप मिलिट्री, नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप OTA में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बात डिफरेंट है। यहाँ पे आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम होगा जो कि 100-100 नंबर के 2 एग्ज़ाम होंगे, 2-2 घंटे के। मतलब टोटल आपका 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और मिलिट्री या नेवी या एयरफोर्स में आपका 6 घंटे का टोटल एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे 200 नंबर का है OTA में, 200 नंबर का एग्जामिनेशन। और टोटल क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में 120 सेम ऊपर की तरह, और जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी होता है। देखिए, मेन जो टफ पार्ट पड़ता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स लगभग हर कोई कर लेता है, लेकिन जो GK की बात है, GK में 20 या 25 नंबर लाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश और मैथ में तो आप 17 मार्क्स आराम से ले आते हैं, लेकिन 100 में से 30 मार्क्स लाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है GK में। तो GK बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर आप जीके में पास हो गए तो समझ लीजिए आधा एग्ज़ाम आपका निकल गया वहीं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स कटेगा। 1/3 मार्क्स का यहाँ पे मतलब है कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है मैथ्स में और 100 मार्क्स के जो हैं पेपर हैं। तो 100 क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। अब मान लीजिए उसमें आपने एक गलत क्वेश्चन किया, तो एक क्वेश्चन का अगर 1 नंबर का अगर हम 1/3 करें तो 0.33 आता है। तो वो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है? आपका वो नंबर माइनस हो जाएगा, टोटल मार्क्स आपके जितने भी रहेंगे। जितने भी आप गलत क्वेश्चन करेंगे इतने आपके 0.33 पर जो है मार्क्स कटते रहेंगे। तो गलत क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आता आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर कम ही हो जाएगा ज़्यादा लाने के चक्कर में। अब यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि इसी को प्रिपेयर करके हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो यहाँ पे सबसे मेन पार्ट है कि जीके का एग्ज़ाम, जिसमें हर जो कैंडिडेट है रह जाता है, कहीं न कहीं नंबर नहीं ला पाता है। तो सबसे पहले जो मेरा आपका सजेशन रहेगा कि आप करंट अफ़ेयर पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफ़ेयर 15 से 20 नंबर का मेरे को लगता है कि वेटेज रहेगा इसमें। और साथ ही साथ आप इंडियन पॉलिटिक्स पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स का भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है 12 से 17 नंबर का। तो अगर आपने करंट अफ़ेयर और पॉलिटिक्स अगर 80% भी सही कर दिया, तो आपका 20 से 25 नंबर आपका वहीं बन जाता है। अब बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह, ये आपका अगर बेसिक भी अगर आपको सही है आपका, तब भी आप अच्छा खासा एग्ज़ाम में मतलब 40-50 तक तो आराम से स्कोर कर पाएँगे। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ये आपका बेनिफिट पॉइंट है। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को क्या रहता है, कैंडिडेट को थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है। अगर वो ना भी पढ़ते हैं, तब भी यूनिट वगैरह उनको याद रहता है। तो वो ना भी पढ़ते हैं, तब भी वो सही क्वेश्चन टिक वहाँ पे अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट है। अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो मेरे को मैं इतना ही सजेशन रहेगा, आप मेन फ़ोकस रखिए करंट अफ़ेयर और इंडियन पॉलिटिक्स पर। और बाकी आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना करके जाइए और आपको मतलब कि ये है कि 40 से 50 नंबर आ गए और मैथ्स में आपके 70 भी आ गए और इंग्लिश में 70 भी आ गए, तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, यहाँ पर एक-एक करके मैं पॉइंट्स को पढ़ूँगा नहीं, आप इस वीडियो को पॉज़ कर लें और आप इन पॉइंट्स को देखें और आप इनके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर, क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये नॉर्मल से चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मल वे भी कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी सही है। इडियम और फ्रेज़ में आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा, बाकी सॉर्टेड है, आप 100 में से शायद 70 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। इसमें अर्थमेटिक रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, ट्राइगोनोमेट्री रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा। सब कुछ नॉर्मल है, ये सब आपको वीडियो को पॉज़ करके ये पूरे आप चैप्टर्स के नाम पढ़ लीजिए। आपको इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। और एक बात कहना चाहूँगा, जिनकी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक है, जिनको लगता है कि आप वो 100 में से 60 ही ला पाएँगे, तो वो मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें। अगर वो मैथमेटिक्स में 80 ला सकते हैं 100 में से, क्योंकि मैथमेटिक्स कुछ लोगों की अच्छी होती है, इंग्लिश थोड़ी-सी वीक होती है, तो वो मैथमेटिक्स में 80 ले आएँ, थोड़ा-सा डेप्थ में स्टडी करके। तो क्या पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है कि जो आता है एग्ज़ाम में वही पढ़ना है। ज़्यादा वास्ट एडवांस वे में नहीं जाना है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। और 2 घंटे का टाइम रहेगा मैथमेटिक्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और जीके के लिए भी। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि टाइम काफ़ी चला जाता है इसमें। तो टाइम का काफ़ी ख़्याल रखना है कि टाइम के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। अगर नहीं आता तो लेफ़्ट कर दीजिए, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तुरंत ही छोड़ दीजिए। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.